हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो GNM ANM कोर्सेज 2024 का आज पेपर हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था और क्या आंसर होने वाले हैं। क्योंकि आंसर की जो है हमारे पास ऑफिशियल इन्होंने आउट कर दी है JK बॉपी ने। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्या कर लें, ये हमारे पास D सीरीज़ का पेपर है, ठीक है। आप अपने सामने अपना पेपर रख लें और यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम अलाउड था 2 आवर और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। ओके, यानी 4 क्वेश्चन ठीक करोगे तो उसके साथ अगर आप गलत भी 4 करोगे तो एक क्वेश्चन आपका वहाँ से कट हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 थे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 120 ही थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक फिजिक्स के क्वेश्चन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पोपिल। ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया हुआ है, ठीक याद रखना। बुकलेट जो हमारे पास सेट डी का, हम सिर्फ अभी इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे जो इन्होंने आंसर दिए हुए, ठीक है। फिर द इमेज फाउंड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज़, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद इन्होंने जो आंसर दिया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज़, ये कितना होता है। तो इसका इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आईज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आईज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इट्स सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी रॉड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सनलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ डैश विजिबल कलर्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है 7, ठीक है, याद रखना 7 आंसर दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म दिया है। उसके बाद व्हेन न्यूटन कलर डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द डिफरेंट कलर्स डैश। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या दिया है इनने ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की द आई लेंस कंटेंट ए लिक्विड कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इन्होंने क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए एक्वियस ह्यूमर। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या दिया है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी नेचर ऑफ द मटेरियल। उसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है किलोवाट आवर। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ने दिया है 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 इन ऑर्डर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एट होम व्हाट काइंड ऑफ एप्लियंस शुड वन परचेज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है वन विच ड्रॉज लो पावर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दिया है इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आयरन दिया है इन्होंने, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, सबको पता है क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। फिर हमारे पास मटेरियल वी डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आर नाउन एज। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी हमारे पास इन्होंने ऑप्शन नंबर सी ही दिया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने देखे थे तो आपको काम आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो इन्होंने दिया है। फिर हमारे पास मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सॉफ्ट आयरन। फिर हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या दिया है सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है विल इंक्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं अप्लायंसेस दैट हैव ए मेटल बॉडी आर जेनेटिकली कनेक्टेड टू द अर्थिंग वायर व्हाट इज द रीजन टू अर्थ दीज वायर्स। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर।
हु हैज़ स्टेटेड द राइट हैंड थंबनेल, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल इसका करेक्ट आंसर इन्होंने आंसर की में दिया है। ओके चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। ओके और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज जनरली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। उसके बाद डैश रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके उसके बाद विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शंस आर इक्वल। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितनी होती है, 32 का ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट। इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल। और द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया, इट हैज़ नो यूनिट। ओके फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 0.4 मीटर, द लेंस इज, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दिया है कनकेव। क्लियर चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी एट सी, और विच ऑफ द गिवन इज नॉट पेयर्ड करेक्टली, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज दिया यहाँ पे। और इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर हमें दिया है यहाँ पे बी, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर। फिर हमारे पास द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी उसे क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 केमिस्ट्री की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं तो पहले का ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इमेज रिप्रेजेंट किसको करता है, 42 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है केटोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इथेन दिया है इन्होंने। ओके फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर सी C4H8। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी C3H4। और हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन, कितने होते हैं, 46 का ऑप्शन नंबर ए 4। उसके बाद इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स क्या देता है, 47 का ऑप्शन नंबर बी CO2 एंड वाटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए प्लीजेंट स्मेल ऑफ ईस्टर व्हेन हीटेड विद एथेनॉल एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया है इन्होंने। और उसके बाद गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COC2H5, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इथाइल एथोनेट। ओके क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, डायमंड ईच कार्बन आटम इज बाउंडेड टू 4 अदर आटम टू फॉर्म, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इसका आंसर दिया है इन्होंने। और 52 का आंसर इन्होंने दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट एंड सेकंड। 52 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 53 पे चलते हैं। 53 क्या है हमारे पास, जब हम 53 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स तो 53 का आंसर इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास सी, ठीक है, इट कैच फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। और फिर पिक द स्टेटमेंट विच करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी दिया ऑल ऑफ दीज। और फिर हमारे पास एक्वा रेगिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 and concentrated HCl in the ratio of, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए ही है 1:3 रिस्पेक्टिवली। और विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वाले का आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए। और द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग मेटल इज, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे लेड। और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया यहाँ पे पोटाशियम। ओके चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे जब जाते हैं, गैल्वेनाइजेशन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर इन्होंने दिया है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जिंक। और फिर हमारे पास एमेल्गम इज एन अलॉय ऑफ किसका होता है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर बी मरकरी। और फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा। और ब्राइन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें ऑप्शन नंबर सी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया इन्होंने आंसर। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। एल्काइलिस क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी है बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर। और नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए मिथोनिक एसिड। और टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ किसकी बनती है, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट। और उसके बाद व्हाट इज पीएच रेंज ऑफ अवर बॉडी, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए दिया है। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल जो हमारे पास
एथिलीन सोल्यूशन को किस में ये हमारे पास कन्वर्ट करता है, टर्न्स करता है। क्वेश्चन नंबर 67 का ए पिंक। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए विनेगर। और फिर रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 71 का सॉरी बी आंसर है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन बी है 71 का। फिर हमारे पास 72 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, इसका याद रखना, जिसमें दिया गया स्टूडेंट परफॉर्म्स इन एक्सपेरिमेंट वाले का, क्वेश्चन नंबर 72 का। ओके, चलिए 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी 2:1। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, दैट इज। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, MgO। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और 77, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ए सब्सटेंस एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। बड़ा ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, एंटीऑक्सीडेंट इसका आंसर दिया गया है आंसर की के अंदर। और 79 का भी डी है, Pb+CuCl2 PbCl2Cu, डी ऑप्शन। और फिर हमारे पास 80 का भी हमारे पास डी ऑप्शन है, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी की सेक्शन की। अब देखते हैं बायोलॉजी सेक्शन में क्या पूछा गया था। मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, कल ही मैंने आपको बताया था ब्रेन के पार्ट पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ गया आपको थिंकिंग। और अगर जिसने वो 2 वीडियो देखे होंगे उनको बहुत हेल्प मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका है सी। और क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। ओके, और 85 का है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर 86 का कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन्स। और उसके बाद बात करते हैं 87 का, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा वाले का, इसका आंसर आता है 87 का हमारे पास बी, बाइनरी फिशन। इजी क्वेश्चन था। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, 88 वाले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, गेस्टेशन पीरियड। और उसके बाद 89 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्डम्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। और फिर हमारे पास 90 का ऑप्शन नंबर सी था, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 91 क्वेश्चन के आंसर की बात करें, एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन। तो 91 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और 92 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे बी, हेपाटाइटिस। और फिर हमारे पास 93 की बात करें तो इसका भी बी है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 94 का ऑप्शन, फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज बाइसेक्सुअल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 95 की बात करें तो 95 का ऑप्शन नंबर बी है, स्पेसिएशन। और उसके बाद 96 की बात करें, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स। 96 का ऑप्शन नंबर ए है, जीनोटाइप। और फिर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट कितने होते हैं, 97 का बी ऑप्शन है। और फिर हमारे पास 98 की बात करें तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, जीन। 98 का जीन है। और फिर 99 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। और 100 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द स्पर्म। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन जो है हमारे पास 101, यहाँ पे इसका क्या आंसर होने वाला है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 102 की, ऑप्शन नंबर डी इसका क्लून आता है आंसर। और 103 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है, ऑक्सीजन। और 104 की बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इसका आंसर आता है, ठीक है। और 105 की बात करें तो आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी है, सोलर एनर्जी। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। तो 106 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और उसके बाद एसिड रेन इज काज ड्यू टू 107, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बोथ बी एंड सी। और फिर हमारे पास 108 की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, ओके। उसके बाद 109 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आता है, सनलाइट प्रोड्यूसर। फिर हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। ये आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। और 110 का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, बायोमैग्निफिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 11 का है 1111 का ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और 1112 का हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, एनल स्फेंटर। और फिर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है
और इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये मैंने कल ही वीडियो में कवर किया था। ये क्वेश्चन भी साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग कौन सी होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। सी आंसर था हीमोग्लोबिन। ब्लड वेसल्स विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टरी और विच 116 का ऑप्शन नंबर डी है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, यहाँ से पढ़ के जाना, किडनी इसका आंसर था। और 117 का ऑप्शन नंबर सी था, डायलिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1188, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इजी क्वेश्चन था। और 119 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोटोट्रोपिज्म। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान थे। और 120 का ऑप्शन नंबर बी है, अफेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का पेपर था। कितने मार्क्स आपने लाए कमेंट बॉक्स में बताएं, और फर्दर कट ऑफ क्या रहने वाला है वो वीडियो भी आएगी। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट इसके बारे में मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।